Assalamualaikum to all my students. Myself Miss Akshay Ikram from Metropolitan Foundation School. I am your drawing teacher. क्लास 5 मंथ ऑफ नवंबर वर्क। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम मंथ ऑफ नवंबर के अंदर ग्राफिकल लेटर एन और ग्राफिकल लेटर ओ मेड किया था। आज मंथ ऑफ नवंबर के अंदर हम लोग ग्राफिकल लेटर पी और ग्राफिकल लेटर क्यू मेड करेंगे और साथ ही मंथ ऑफ दिसंबर का काम भी कंप्लीट करेंगे। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर ग्राफिकल लेटर आर और ग्राफिकल लेटर एस मेड करेंगे। ठीक है, आज हम लोग 4 ग्राफ मेड करेंगे। फर्स्ट ग्राफ मैं आप लोगों को यहाँ पर अगेन बना के दिखाऊंगी। उसके बाद बाकी के जितने ग्राफ हैं मैं आप लोगों को बना के नहीं दिखाऊंगी, बल्कि डायरेक्ट आपको सिर्फ ग्राफ के ऊपर किस तरीके से अल्फ़ाबेट मेड करने हैं वो बताऊंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने अपनी ड्राइंग का पेज मेंटेन करना है। डेट लिखनी है। डेट आज है 8 दिसंबर 20। यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखना है, ड्रॉ ग्राफिकल लेटर पी। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल लेटर पी मेड करते हैं। पी मेड करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ मेड करेंगे। ग्राफ के लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए और स्केल की साइड हमने लेनी है सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से लेकर 8 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अपर साइड पर 0 से लेकर 0.5 तक की हमने एक स्ट्रेट मार्जिन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अगेन 0 से लेकर 5 तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ और यहाँ पर 0 से लेके 5 तक की हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम पॉइंटिंग करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। डाउन साइड पर भी हम पॉइंटिंग करेंगे, देन नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंटिंग आपने बिल्कुल परफेक्ट करनी है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। अगर एक भी पॉइंट आप लोगों ने आगे पीछे किया, आप लोगों की वीडियो परफेक्ट नहीं बनेगी। यहाँ पर आपने देन नंबरिंग करनी है 4 5 6 7 8। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 1 2 3 4 5। आपने पॉइंटिंग करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट आपने हल्की पेंसिल के साथ आपने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पर डाउन साइड पर 0.1 को 0.1 से हमने मिलाया, 0.2 को आपने 0.2 से मिलाना है, 0.3 को आपने 0.3 से स्ट्रेट स्केल रखने के बाद मिलाना है, 0.4 को 4 से, 0.5 को 0.5 से, 6 को 6 से और लास्ट में 7 को 7 से। अंडरस्टैंड। यहाँ आपने एक स्ट्रेट ग्राफ ड्रॉ किया। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल लेटर पी। ग्राफिकल लेटर पी ड्रॉ करने से पहले 0.1 से लेकर 0.1 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से 0.1 से लेकर 0.8 तक हमने अगेन डार्क लाइन यूँ ड्रॉ करनी है। फिर 0.8 से लेके 0.7 तक, 0.8 से लेके 0.7 तक एक कर्व बॉक्स मेड होगा इस तरीके से। 0.0 to 0.1 हमने कर्व बॉक्स मेड किया। इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से 0.0 से 0.1 to 0.2 तक लेकर गए। फिर अगेन हम इसे 0.2 से 0.1 तक वापस लेकर आए और 0 to 1 हमने अगेन एक बॉक्स को मिला दिया। अब यहाँ से लेके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 0.1 तक, कुछ इस तरीके से। अंडरस्टैंड। और ये जो सेकेंड लाइन है उसको हमने लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट नंबर 5 तक। ये पॉइंट नंबर 5 पे हमने डॉट लगाया और यहाँ से पॉइंट नंबर 5 तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। पॉइंट नंबर 5 की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने अपर साइड पर 0.1 से लेकर 0.4 तक 0.4 पे एक डॉट लगाना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमने
ड्रॉ करनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। 0.4 से 0.5 तक आपने इस तरीके से इसको कर्व करना है। थोड़ा सा जैसे सी मेड करते हैं ना आप लोग, इस तरीके से आपने इसको कर्व किया। कर्व करने के बाद 0.1 से लेकर पॉइंट नंबर 3 तक, 0.1 से लेकर पॉइंट नंबर 3 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। यहाँ से कर्व हुआ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन हुई। 3 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक हमने अगेन कर्व मेड किया इस तरीके से, और यहाँ से लेके हमने इसको आपस में पॉइंट नंबर 4 के लास्ट बॉक्स तक, यहाँ तक हमने इसको आपस में एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट 4 तक मिला दिया। फिर उसके बाद यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से जो हमने कर्व लिया पॉइंट 4 तक, अगेन कर्व लेते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे इस तरीके से। कुछ अगेन मेड का करके दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है कॉर्नर से और यहाँ तक लेकर आना है। यहाँ से आपने इसको अगेन मिलाना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी पॉइंट नंबर 2 तक, पॉइंट नंबर 1 तक। ठीक है, इस तरीके से। ये बॉक्स छोड़ने के बाद अब देखें, यहाँ से आपने पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 3 तक, पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एक पॉइंट जितनी, एक बॉक्स जितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से कर्व किया एक बॉक्स जितनी अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते टाइम यहाँ से कर्व करते हुए हम यहाँ ले आए और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अंडरस्टैंड? और उसके बाद इसके अंदर से एक बॉक्स जितनी चाहिए 2 से पॉइंट एक बॉक्स लिया और अगेन इसको कर्व करते टाइम यहाँ से मैच कर दिया। ये हो गया ग्राफिकल लेटर पी। ये हमने मेड किया ग्राफिकल लेटर पी। अब इसके अंदर हम कोई भी एक कलर चॉइस करेंगे और लाइट सा सिर्फ इस साइड पर हमने कर्लिंग करनी है। कर्लिंग करना चाहें कर्लिंग कर लें, शेडिंग करना चाहें शेडिंग कर लें, और अगर पेंसिल से भी शेडिंग करना चाहें तो आप पेंसिल से भी इसके अंदर शेडिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे, आपको शो हो कि ब्रॉड लाइन कौन सी है। इस तरीके से आपने इसको करना है। यहाँ पर कलर करना है, थोड़ा सा ड्राइंग बुक अपनी कर्व करने के बाद इस तरीके से आपने इसको बहुत ही लाइट पेंसिल से कर्लिंग करते हुए लेके जाएंगे। अब बारी है पी के बाद क्यू की। अब हम मेड करेंगे ग्राफिकल लेटर क्यू। क्यू मेड करने के लिए पहले हमें ग्राफ मेड करना होगा। ग्राफ जैसा कि मैंने आपको बताया 0 से लेकर 0.8 तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद अपर साइड पर 0 to 0.5 लाइन ड्रॉ होगी और डाउन साइड पर अगेन 0 to 5 की एक लाइन ड्रॉ होगी। अंडरस्टैंड? ये हो गया ग्राफिकल लेटर पी। अब हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट ग्राफिकल लेटर क्यू। अब नेक्स्ट हमने ड्रॉ करना है ग्राफिकल लेटर क्यू। जैसा कि मैंने यहाँ पर ग्राफ मेड किया। ग्राफ मेड करने का तरीका सबको आता है कि किस तरीके से ग्राफ मेड होता है। यहाँ पर 0.0 से लेकर 0.8 तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और अपर साइड तक 0.0 से 0.5 तक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी पॉइंटिंग करेंगे और पॉइंटिंग करने के बाद लास्ट में हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। अब हम मेड करते हैं ग्राफिकल लेटर ओ। ग्राफिकल लेटर ओ ड्रॉ करने के लिए 0.0 से 0.1 to 0.1 हमने एक कर्व मेड करना है इस तरीके से। कर्व मेड किया 0.1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक हमने स्टॉप किया। यहाँ 0.1 और यहाँ 0.6, यहाँ पे आके हमने स्टॉप किया और यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद 0.6 to 0.7 अगेन एक कर्व मेड किया कुछ इस तरीके से। हो गया ये कर्व मेड। अब यहाँ से 0.7 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक, अपर साइड के पॉइंट नंबर 2 तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से कर्व हुआ
इस तरीके से कुछ। अब उसके बाद यहाँ से हमने एक कर्व में 3 to 4 2 to 4 एक कर्व मेड किया। कर्व मेड करने के बाद यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 4 से, पहले पॉइंट नंबर 3 से कर्व किया कुछ इस तरीके से, अपर साइड के पॉइंट तक हम लेकर गए। फिर यहाँ से पॉइंट नंबर 4 के कर्व तक हम लेकर गए। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, हो गई लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को हमने इस पॉइंट से मिलाया पॉइंट नंबर 6 से, और इस पॉइंट को हमने मिलाया पॉइंट नंबर 6 से अपर साइड के। अंडरस्टैंड। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ गई। अब ये अपर साइड के पॉइंट 6 से हमने एक बॉक्स जितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हम इसे कर्व करते हुए ऊपर ले गए। ऊपर लेके जाने के बाद पॉइंट नंबर 1 तक हमने स्टॉप किया। फिर पॉइंट नंबर 1 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से कर्व करते हुए पॉइंट नंबर 2 पे स्टॉप कर दिया, और यहाँ से 2 से अगेन लाइन मिक्स करते हुए ताकि फील हो के आपस में ये मैच हो गया। उसके बाद यहाँ से पॉइंट 6 से पॉइंट 5 तक हमने कर्व मेड करना है, और यहाँ से पॉइंट नंबर 1 पे पॉइंट लगाना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट 1 to पॉइंट 4 हमने इसको थोड़ा सा कर्व करने के बाद मैच करना है, और यहाँ से पॉइंट 3 to पॉइंट 4 एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अंडरस्टैंड। ये हमने क्यों मेड किया। अब यहाँ से पॉइंट 1 to पॉइंट 2, ये पॉइंट नंबर 1 है। एक बॉक्स छोड़ने के बाद पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक एक कर्व मेड किया। कर्व मेड करने के बाद थोड़ा सा इसको मूव किया, और अगेन इसी पॉइंट नंबर 3 को पॉइंट नंबर 4 से इस तरीके से हमने इसको कर्व किया। यहाँ से थोड़ा सा मूव करने के बाद ये हमने यहाँ से कर्व किया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की पॉइंट 2 to पॉइंट 5 तक। यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। यहाँ से थोड़ा सा मूव करने के बाद अगेन हमने पॉइंट 4 to 5 कर्व किया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से मूव हो गया। अब यहाँ से पॉइंट नंबर 2 से हमने अगेन इस तरफ करते हुए लेकर गए, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए हमने इसे यहाँ से मूव कर दिया। ये हमारा बन गया ग्राफिकल लेटर क्यू। ग्राफिकल लेटर क्यू मेड हो गया। अब इसके अंदर हमने शेडिंग करनी है, इस तरीके से शेडिंग करनी है। अब हम मेड करेंगे ग्राफिकल लेटर आर और ग्राफिकल लेटर एस। जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 ग्राफ बनाए, एक के ऊपर हम लोग आर मेड करेंगे, देन सेकंड के ऊपर एस। ग्राफिकल लेटर आर मेड करने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर पॉइंट 1 तक हमने कर्व लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से लेकर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक एक स्ट्रेट लाइन और डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, और पॉइंट 8 से लेकर पॉइंट 1 तक हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ करी। पॉइंट 7 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक अगेन कर्व। इसको हम लोग वापस लेकर आए, और यहाँ पर पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 1 तक हमने इसको मेक कर दिया। अब यहाँ पर जो पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 1 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी पॉइंट नंबर 7 तक कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमने पॉइंट नंबर 4 तक हम एक पॉइंट लगाया, और यहाँ से एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से एक और पहले बॉक्स मेड होगा। पॉइंट नंबर 4 से लेके पॉइंट नंबर 7 तक एक आपने कर्व लाइन ड्रॉ करी। कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इस तरीके से इसको स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद पॉइंट 6 से लेकर पॉइंट नंबर 3 तक हाफ लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से पॉइंट नंबर 3 और 4 को आपस में मिला लिया। अंडरस्टैंड। फिर ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 का, इस वाले पॉइंट को हमने इस वाले पॉइंट 4 से
यूं करके स्ट्रेट कर्व करके मिलाना है। और यहाँ से हमने एक बॉक्स लीव कट करने के बाद यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 7 से लेके पॉइंट 4 तक हमने एक पॉइंट लगाना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट नंबर 7 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर एक बॉक्स तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 तक हमने यूं करके इसको थोड़ा सा कर्व करना है। फिर अगेन हमने यहाँ से पॉइंट नंबर 1 तक इसको स्ट्रेट लेकर जाएंगे। स्ट्रेट लेके जाने के बाद पॉइंट नंबर 5 से लेकर पॉइंट नंबर 1 तक हमने इसको यहाँ से इस तरीके से कर्व करना है। अंडरस्टैंड? एक्स्ट्रा लाइन रब कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक की जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसको हमने यहाँ से स्ट्रेट आपस में मिला दिया। अब ये जो पॉइंट नंबर 3 है इसको हमने मिलाना है इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक पॉइंट नंबर 5 तक। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद इसके अंदर का हिस्सा बनाएंगे। अंदर का हिस्सा किस तरीके बनेगा, 1 बॉक्स लीव करने के बाद यहाँ से पॉइंट लगाया और 2 बॉक्स था, 1 और 2 बॉक्स तक हमने पॉइंट लगाना है। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। यहाँ से भी हमने 1 बॉक्स लेना है और 1 बॉक्स लेने के बाद सेकंड बॉक्स को हमने कर्व कर देना है कुछ इस तरीके से। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करनी है, बिल्कुल हाफ, और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको कर्व करते टाइम आपस में इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। डन? फिर उसके बाद जो लास्ट बॉक्स है यहाँ से लेके जाना है, थोड़ा सा कर्व करना है और इसको आपस में मिला देना है। ये आपने मेड किया ग्राफिकल लेटर आर। अब हम इसके अंदर कलरिंग करते हैं। अपनी मर्जी का कोई भी कलर चॉइस कर लें जो आपको अच्छा लगता हो। और आपने यहाँ पर इसकी कॉर्नर की साइड पर इस तरीके से लाइट और डार्क जो भी कलर करना चाहें वो आप कलर करना है। ये हमने मेड किया ग्राफिकल लेटर आर और लास्ट में हमने यहाँ पर इसकी कलरिंग करी। अब देन हम मेड करेंगे ग्राफिकल लेटर एस। ग्राफिकल लेटर एस करने के लिए हम लोग पेंसिल लेंगे। पेंसिल से पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 1 तक, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक इतना बड़ा हमने कर्व बनाना है कुछ इस तरीके से। कलर हो गया इस तरीके से आपने यूं कर्व मेड किया पॉइंट नंबर 1 तक और फिर इसी कर्व को लेकर गए पॉइंट नंबर 2 तक। अंडरस्टैंड? इस तरीके से। फिर पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से और 4 से कर्व करते हुए लेके जाएंगे पॉइंट नंबर 5 के हाफ तक, मतलब यहाँ के लास्ट के 2 बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ तक। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसे कर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कर्व करने के बाद आप इसको यहाँ पे ले गए। सही है? यूँ किया। फिर आपने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। आपने इस तरीके से कर्व करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट नंबर 3 तक। ये रहा पॉइंट नंबर 3, यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। फिर यहाँ से अगेन हम कर्व करते हुए यहाँ पर इसके पॉइंट तक लेकर गए और यहाँ से यूं सर्किल की तरफ लेके जाकर इसको आपस में यूं करके मिला दिया। अंडरस्टैंड? हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी। फिर यहाँ से अगेन इसको थोड़ा सा कर्व किया और पॉइंट नंबर 6 से लेकर कर्व करते हुए पॉइंट नंबर 6 का हाफ लिया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड की तरफ पॉइंट 6 to पॉइंट 8 राउंड लेकर गए। अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से पॉइंट नंबर 5 से 6 तक हमने कर्व किया। फिर यहाँ 6 से अगेन वापस लेकर आए और यहाँ से हमने इसको कर्व कर लिया। अंडरस्टैंड?
फिर यहाँ से हमने 0.6 से लेकर 0.5 तक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद 0.4 से हमने कर्व किया और यहाँ से 3 से पूरा इसको यूँ सर्किल एक बॉक्स की तरह एक बॉक्स की शेप में हमने इसको कर्व किया। 0.2 to 0.1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और इस तरीके से आपस में इसको मिला दिया। ये हो गया। और यहाँ से लास्ट में पॉइंट नंबर 4 को पॉइंट नंबर 5 से ऐसे कर्व मेड किया और यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गया हमारा ग्राफिकल लेटर एस। हमने किस तरीके से मेड किया आपको दोबारा बताती हूँ। पॉइंट नंबर 2 to पॉइंट नंबर 1 एक कर्व ड्रॉ करा, पॉइंट नंबर 1 से 4 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, 4 से अगेन कर्व किया, 5 से 5 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक सर्किल मेड करते हुए 6 तक लेकर आए और पॉइंट नंबर 6 से लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और 6 से अगेन कर्व मूव करते हुए पॉइंट नंबर 7 तक लाए और पॉइंट 7 से लेकर पॉइंट 1 तक लेकर आए। फिर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 4 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट नंबर 4 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक कर्व किया जो ऊपर की साइड पर आया और अगेन पॉइंट 6 से कर्व करते हुए 6 तक ले गए। अंडरस्टैंड। फिर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, फिर पॉइंट 4 से पॉइंट नंबर 3 के हाफ तक कर्व किया, फिर अगेन यूँ करके हमने एक सर्कल मेड किया और पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट 2 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, फिर पॉइंट 2 से 3 तक कर्व, फिर 4 से 3 तक कर्व, फिर यहाँ से इसको आपस में ज्वाइन किया और यूँ एक लाइन ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से हमने इसको कर्व मेड किया। फिर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 4 तक कर्व किया और पॉइंट 4 से 3 तक हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये एस थोड़ा सा टिपिकल है, आपने बहुत ही गौर से इसको सुनना है, देखना है, समझना है और देन आपने इसको करना है। अब हम इसके अंदर कलरिंग करते हैं बिल्कुल लाइट उससे। कि आज हमने एक ग्राफिकल लेटर सीखे पी और क्यू। अच्छा बात सुनो, सब बच्चे गौर से मेरी बात सुनेंगे। पी और क्यू आपके पास मंथ ऑफ नवंबर का है। पी और क्यू ग्राफ बनाने के बाद मंथ ऑफ नवंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब आप लोग मेड करेंगे जो आपने आर और एस बनाए हैं, ये मंथ ऑफ दिसंबर का वर्क है। ठीक है, यहाँ पर आपने मंथ ऑफ दिसंबर का वर्क है। ये आर और एस से मेड करने से पहले आपने मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आपने आर और एस मेड करना है। इसको मंथ ऑफ नवंबर में मेड नहीं करना, गौर से सुन लें। पी और क्यू मेड करने के बाद आपने मंथ ऑफ दिसंबर की हेडिंग लगानी है, टाइटल पेज बनाना है और टाइटल पेज बनाने के बाद आपने आर और एस मेड करना है। आज हमने क्या वर्क किया, पी और क्यू मेड किया ग्राफ के अंदर, देन आपने मेड किया आर और एस। आई होप कि सबको बनाना आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।